All right, class. You all a very healthy, happy life. Let's begin with today's topic. As you know very well that in our previous class, we have been studying the topic coordination compounds, right? And in our previous two online classes, we have done the basic concepts of coordination chemistry. That means the terms that we need to study for the coordination chemistry, that we need to study for the complete analysis of coordination compounds, right? In the second class, we have discussed the topic IUPAC nomenclature, right? We have just started the IUPAC nomenclature and we have seen some examples also in which we have studied that yes, there are some prescribed rules, a set of rules which describes the IUPAC name. Clear? This was all we have studied in our previous class. For example, in our previous class, we have studied the category number A. That is, let's have the basic example. Chromium, NS3 thrice, Cl thrice, and let me water thrice, and let Cl. This was the example that we have studied. That if our central metal atom is behaving as cation, we will put it at the first position, and the second one is anion. है ना जी, ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा था कि अगर मैं बात करूं NaCl की तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी तो cation होगा, और मेरी जो सेकंड कैटेगरी होगी वो मेरा एनायन। पता है ना इस बारे में? ओके, हमने इतना भी सीख लिया था कि जब भी हम अपने कंपाउंड को नेम करते हैं, उनके नोमेनक्लेचर मेंशन करते हैं, सपोज दिस इज ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम क्लोराइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया था। सपोज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग 3, पता है ना कैसे करते हैं, वो हमने किया था। हमारा जो अमोनिया है न्यूट्रल है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाटर भी हमारा न्यूट्रल है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारे पास क्लोरीन है जिसका -1 चार्ज है, तीन के लिए होगा -3 एंड ओवर दिस प्लस। ये हमने एग्जांपल कर लिया। ये थी हमारी फर्स्ट कैटेगरी, जहां तक हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि अगर आपके पास केटाइन की फॉर्म में सेंट्रल मेटल एटम दे रखी है तो हम उसको डायरेक्ट लिख लेंगे chromium with the oxidation state, platinum with the oxidation state, iron with the oxidation state, and that's it. बाद में आपका स्पेक्टेटर आयन वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उसको मेंशन करना है, सपोज सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड सो, राइट? दिस वाज योर फर्स्ट कैटेगरी। नाउ लेट वी हैव द सेकंड कैटेगरी in the same IUPAC meeting. For example, you have something K4FeCl6. I'm not pretty sure कि मैंने आपको कराया था या नहीं, तो मैं इसको एक बार दोबारा करा देती हूँ। अब देखिए, हमें पता है कि हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट जो एंटाइटी है, फर्स्ट जो स्फीयर है, that should be positive charge, that should be cation, and the second one should be anion. तो यहां से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मेरा जो K4 है वो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, और ये वाला जो सारा स्फीयर है ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी ये cation है, ये एनायन। जब मैंने आपको सेट समझाया था, रूल्स, सेट ऑफ रूल समझाया था, कौन-कौन से रूल है, उसमें मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी मेरे प्यारे बच्चों, कि जब भी हम अपने नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड के अंदर मेटल को स्पेसिफाई करते हैं, उसके साथ एक वर्ड यूज हो जाता है एट, राइट? अगर मेरे पास है क्रोमियम तो क्या बन जाएगा? क्रोमेट। अगर मेरे पास है प्लेटिनम तो क्या बन जाएगा? प्लेटिनेट। अगर मेरे पास है आयरन तो क्या बन जाएगा? आयरनेट नहीं, क्या बनेगा? फेरेट। क्यों? क्योंकि वो उसका लैटिन है। अगर मेरे पास है सिल्वर क्या बन जाएगा? सिल्वरेट। नो, अर्जेंटेट। अगर मेरे पास है गोल्ड क्या बनेगा? गोल्डेट, ओरेट, यानी जो उनके लैटिन लैंग्वेज, जो उनकी लैटिन लैंग्वेज में वर्ड्स यूज, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि उनके साथ एट सफिक्स जो है वो ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल वही करेंगे।
अब उसके बाद हम अपने फर्स्ट रूल पे चलते हैं कि हमारा फर्स्ट रूल ये बोलता है कि सबसे पहले हमारे पास जो केटायन है हम उसका नाम देते हैं दैट इज पोटेशियम। ये हमने ऊपर किया था, ये वाला पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने पहले इसको नाम दिया था, लास्ट में दूसरे वाले। अब इसकी तरफ चलते हैं। हमें पता है जब हम अपने स्फीयर को नाम देना शुरू करते हैं तो हमारा पहला काम होता है अपनी लाइन को नाम देना। हमारा लिगेंड यहाँ पर क्या है, CN which is called as साइनाइडो कह लो या साइनो कह लो, एक ही बात है। कितने हैं 6, तो इट शुड बी हेक्सा साइनाइडो या साइनो। और क्या कहा मैंने आपको कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव चार्ज होगा स्फीयर होगा हमारा, हमारी सेंट्रल मेटल क्या बन जाएगी 8 वर्ड के साथ, तो इट वुड बी फेरेट। नाउ व्हाट वुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सिंपल है जी निकालना, फटाफट से निकाल लेते हैं। हमारा जो पोटेशियम है उसके ऊपर होता है +1, सोडियम के ऊपर क्या होता है +1, पोटेशियम के ऊपर +1, 4 हैं तो कितने होंगे 4। आयरन की मुझे कैलकुलेट करनी है, इसको मैंने सपोज नाम दे दिया x, CN6, CN मतलब आपका क्या है साइन, व्हिच इज -1, 6 के लिए -6 = 0, x - 2 = 0, x = 2। और हमने बताया है, ये बात हमने सीखी हुई है कि हम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल के हमेशा रोमन नंबर के अंदर पुट करते हैं, रोमन नंबर के अकॉर्डिंग से शो करते हैं। ठीक है जी, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। बी कैटेगरी का ही मान लीजिए एग्जांपल आपका है 1, एग्जांपल 2, कोई सिंपल सा एग्जांपल उठा लेते हैं जी। Okay, let we have KCOSCN4। क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, वी हैव KCOSCN4, बहुत सिमिलर, इससे बहुत मिलता जुलता है। खुद से करने की कोशिश कीजिए, मैं भी करती हूँ साथ साथ में। के आपका क्या है पोटेशियम, हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या है मेरा टेट्रा थायोसाइनेटो या साइनाइडो या साइनो, व्हाटएवर यू वांट टू प्लेस। एंड द नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट। क्या मैं कोबाल्ट मेंशन करूंगी? नहीं, मैं क्या मेंशन करूंगी कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है बहुत अच्छे से। दिस इज +1, दिस इज -4 और चार्ज 0 है, तो +1 + x - 4 = 0, x - 0 x = 3। क्लियर है जी? ठीक, अब इसी टाइप में एक थोड़ा सा स्लाइटली नया एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल अभी मैं कर रही हूँ, चांसेस थोड़ा कम है कि वो आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे, बट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी हम इसको करेंगे। मान लीजिए हमारे पास है ऐसा कुछ, ठीक, इस केस में मुझे बताना है कि इस पूरे के पूरे कंपाउंड का, इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल कि जो मेरा पोटेशियम है, या ये वाला पोटेशियम था या ये वाला हाइड्रोजन है, ये मेरा स्पेक्टेटर आयन है और ये कैसा है पॉजिटिवली चार्ज्ड। मानते हो ये बात? ये हमारा कैसा है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये केटायन है और ये एनायन, ये केटायन है और ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसको नाम देना है जैसे हमने पोटेशियम को नाम दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो आप समझेंगे। मैं अभी फिलहाल इसको छोड़ करके इससे शुरुआत करूं। मान लीजिए आपका क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, और क्योंकि ये मेरा एनायन है तो ये क्या होगा ओरेट, ओरेट होना चाहिए। बट मैंने आपको क्या बोला, जिस केस में स्पेक्टेटर आयन आपका हाइड्रोजन यूज कर रखा है वो आपका थोड़ा सा चेंज है। हम इसको नाम देंगे ओरिक एसिड। इसका नाम देंगे हम टेट्रा क्लोरो बोल दो या क्लोराइडो बोल दो, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। मैं ऐसा कंफ्यूज हो जाती हूँ यार भाई, क्लोरो या क्लोराइडो। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई जगह आपको एक क्लोरो मिलेगा और कई बुक्स में क्लोरिडो मिलेगा, तो उसमें इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। डजंट मैटर आप क्या मेंशन कर रहे हो, क्लोरो मेंशन कर रहे हो क्लोराइड मेंशन। ओरिक एसिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये कुछ इसी तरीके से है। मान लीजिए आपके पास है HCl,
which is chloric acid. मान लीजिए आपके पास है H2SO4 which is sulfuric acid. मान लीजिए आपके पास है HNO3 which is nitric acid. ये बहुत सिमिलर उसी की तरह है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ आईपीसी नेमिंग, क्यों? क्योंकि हमने अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन किया। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मेंशन करेंगे? +1 plus x minus 4 equals to 0, x minus 3 equals to 0, x equals to 3। क्या मैं सही बोल रही हूँ जी? बिल्कुल सही है। एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारा हाइड्रोजन यूज हो रखा है। मान लीजिए आपके पास है एग्जांपल H2PtCl6। ये सारे के सारे मैंने आपको सेकंड कैटेगरी के अंदर मेंशन किए थे, कैटेगरी नंबर बी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एनायनिक स्फीयर के अंदर है, जबकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक स्फीयर के अंदर था, इसीलिए मैं इसको सेकंड कैटेगरी में रखा। तो बिल्कुल सही है। शुरुआत करते हैं जैसे हमने यहाँ से किया था, क्या होगा ये हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट होना चाहिए, लेकिन क्या बनेगा एटॉमिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन है, जैसे H2SO4 जैसे HAlCl4। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसान है, इजी निकाल सकते हैं। +2 प्लेटिनम का x मेंशन करेंगे, क्लोरीन का -6 मेंशन करेंगे, x - 4 = 0, x = 4। क्लियर है? सो दिस इज माय कैटेगरी नंबर बी, जिसमें इस टाइप के एग्जांपल आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको इस तरह के एग्जांपल मिलेंगे इन योर सीबीएसई एग्जाम, बट 1% 2% के लिए मैंने आपको ये वाली एग्जांपल भी समझा, ये वाला नया एग्जांपल समझा, ठीक है जी। चलिए, आई होप सबको ये क्लियर हो कि कैसे कैसे हमने अपने कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करना है, उसका नाम रखना है। बेशक हमें सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक फॉर्म में रखा हो या एनायनिक फॉर्म में रखा हो, डू नॉट केयर, हम बहुत इजीली बहुत आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास है एक कैटेगरी नंबर सी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। दिस इज 1 2 एंड 3। थर्ड का जो एग्जांपल है आपका पेज नंबर 243, जो सोल्ड एग्जांपल है उसमें वो समझने की कोशिश करते हैं, बट उसको समझने से पहले आपको 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद रखेंगे? एक छोटी सी टेबल है आपकी, मोस्ट कॉमन oxidation state for central metal atom। ये छोटी सी टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। और मैं समझाऊंगी भी कि ये टेबल आई कैसे है, बट उसको करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए इसको याद रखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और प्लैटिनम। ये मोस्टली 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। कॉपर एंड सिल्वर 1 and 2। लेट वी हैव टीन एंड लेड 2 and 4। let we have chromium most of the time 3, and last but not the least gold 1 and 3। ठीक है जी। एक बार एक आधी एग्जांपल इसमें कैसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना है लेट वी आर हैविंग प्लैटिनम का, ठीक है, तो आपका जो प्लैटिनम है या निकल का, अगर मैं निकल की बात करूं क्या होती है, शक्ति -O, यानी D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ऐसे यर्बियम, जिर्कोनियम और ये सब कुछ करके यहाँ पे प्लैटिनम, पैलेडियम आएगा, फिर प्लैटिनम आएगा, यानी तीनों के तीनों D8 कैटेगरी में लाइन, ठीक है। तो आपका जो प्लैटिनम है उसकी ऊपर कितना है D8 4s2 या जो भी है 6s7s जो भी है D8s2, ठीक। दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आपके कहां पर है जी, डी सब शेल में। हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, 5 को हमने अरेंज कर दिया है 6 7 8। तो यहाँ से 2 और 2, या तो वो s से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे
तो +2 शो कर सकता है, या मैं दोनों इससे भी वो D8 से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो +4 भी शो कर सकता है। तो जो आपके D8 वाले कैटेगरी वाले हैं वो +4 दोनों शो कर सकते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए आपके पास है लेट वी हैव और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कॉपर है, कॉपर का आपको पता है कितना होता है D10 4s1, तो इसके अंदर ये सारी कंप्लीट है, ये भी डन होगा और ये 4s1। तो यहाँ से 4s1 इलेक्ट्रॉन को यूज करना ज्यादा प्रेफर करता है, क्यों? क्योंकि इसके सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है जी। ऐसे आप टिन का, लेड का, क्रोमियम का या गोल्ड का कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप एक छोटी सी टेबल याद रख लें तो अच्छा होगा। क्यों करें याद? क्योंकि अब हमें थर्ड कैटेगरी में चलना है, कैटेगरी नंबर सी, जिसके लिए हमें ये टेबल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। निकल, प्लैटिनम, कॉपर या सिल्वर, टिन या लेड, क्रोमियम, गोल्ड और कई बारी कोबाल्ट और आयरन का भी जरूरी है, जो कि है हमारा 2 और 3। ठीक है जी। ये टेबल आई होप आप लोगों ने नोट कर ली हो। अब इसकी हेल्प से हम कैटेगरी नंबर सी की तरफ चलेंगे। कौन सी हमारी कैटेगरी है वो नोट कर लिया सबने? मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर दो सेंट्रल मेटल एटम दे रखी हो, और दोनों मेटल में से ऑब्वियस सी बात है दोनों के डायनिक तो हो नहीं सकती, एक केटायनिक होगी एक एनायनिक। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है PtNH3 Cl2 एंड PtCl4। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड, ठीक है जी। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारा पहले वाला जो कंपाउंड होता है, पहले वाला जो स्टेट होता है वो हमारा केटायन होता है जी, और दूसरे वाला हमारा एनायन। बिल्कुल पता है, क्यों? क्योंकि हमने NaCl की हेल्प से इसको याद किया, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है। दूसरी बात हमें इतना भी पता है जी कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उसमें मेटल का नाम एज इट इज रखा जाएगा, जो नेगेटिव वाला स्फीयर है उसमें मेटल के साथ क्या वर्ड यूज होगा? ए। ठीक है, पता है, तो मैं वो साफ साफ कंप्लीट कर देती हूँ जल्दी से। तो सपोज इसका नाम क्या हुआ? टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो क्लोरो प्लैटिनम। प्लैटिनम क्यों लिख रही हूँ मैं? क्योंकि ये केटायन है। और यहाँ पे क्या होगा? टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट। नेट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज। ठीक है जी। और साथ में हमें इसका स्पेशल स्टेट भी लिखना। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेशक हमारे पास दो मेटल है, बट पॉइंट ये है कि हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मेंशन करें, कैसे कैलकुलेट करें। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसको मैंने सपोज रखा है x, अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है? -1, दो के लिए कितना है? -2। इस प्लेटो को सपोज मैं लिखती हूँ y, एक क्लोरीन पे कितना होता है? -1, 4 पे -4 = 0, यानी x + y - 0, यानी x + y = 6। इतना हमें पता चल गया कि हमारे दोनों में से x और y में से दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि वो ओवरऑल 6 तक रहे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमने अभी अभी ये टेबल आपको समझाई है, ये टेबल याद रखने के लिए बोला है, जिसमें हमने ये देखा है कि हमारा जो प्लेटिनम है ना, वो या तो 2 और या तो 4 इन ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद को प्रेफर करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम 100% या तो आपके पास इस तरीके से कोई एग्जांपल आएगा नहीं एग्जाम, अगर आएगा तो वो इसी टेबल में से देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इन्हीं कैटेगरी में लाइक करना खुद को प्रेफर। तो इतना हमें पता चल गया कि इन दोनों में से एक के पास या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल हमारे पास 2 ही स्टेज है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं दोनों को 4-4 कर लूं, वो 8 हो जाएगा, x + y = 8, लेकिन वो तो गलत हो गई चीज। या मैं दोनों को 2-2 कर दूं, वो भी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि वो टोटल 4 हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए? मान लीजिए मैं फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट प्लेटिनम है, इस पे मैं मेंशन करूं +2, वो 2 या 4 में से एक में से प्रेफर करें।
मान लीजिए मैंने 2 रखा, अमोनिया के ऊपर 0 है, क्लोरीन के ऊपर -1 है यानी -2, 2 - 2 = 0। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज लाई जरूर करना चाहिए। और यानी इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी तो काम नहीं बनेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 रख रही हूँ तो +2, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया है 2, यानी ये केटाइन है। यानी यहाँ पे अगर 4 हो गया है तो दूसरे पे कितना होना चाहिए 2, तभी जाकर वो 6 करेगा। 2 - 4 = -2, एनायन है तो ठीक है जी, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए मैंने फर्स्ट वाले के ऊपर 4, सेकंड वाले के ऊपर रखा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है जी? सिंपल सा एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। दिक्कत कोई नहीं है, सिर्फ इस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम आ रही होगी और वो प्रॉब्लम आपको इस टेबल को याद करने पर ही सॉल्व हो पाए, अदरवाइज उसको कैलकुलेट करना बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कब मैं उसको 4 रखूं, कब मैं उसको 2 रखूं, 3 रखूं, 1 रखूं, क्या रखूं मैं उसको, ठीक है जी। तो ये टेबल याद रखेंगे आप, तभी आप ऐसे एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं और अपनी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अपनी क्लैरिटी को बेटर करने के लिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या कराने की कोशिश कर रही हूँ? ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर से जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्द आपके साथ फिजिकली मुलाकात होगी तब ये क्वेश्चंस आपसे कराए जाएंगे, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लेट वी हैव द सेकंड एग्जांपल, AgNH3O, sorry twice, and AuCN। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए सबसे पहला जो मेरा काम है वो तो यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट काम क्या है कि मुझे इस वाले को नाम देना है, फिर इस वाले को नाम देना है। ये वाला मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नाम एज इट इज रखा जाएगा सेंट्रल मेटल आइटम का। ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, इसमें ए इतना मुझे पता है। मैं फटाफट से बोल देती हूँ, सपोज दिस जा रही है हमारी सिल्वर, ठीक। दूसरा हमारा क्या होगा, टेट्रा साइनाइडो साइनो, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमने क्या मेंशन किया है 8 यानी O8। लेकिन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का वही मेथड है, इसको मेरा x, अमोनिया मेरा न्यूट्रल है 0, Cn मेरा -1 है, सॉरी पहले से बोल्ड आएगा y, Cn मेरा -1 है, 4 के लिए -4, 0 x + y = 4, ठीक। यानी दोनों को मिला करके कुछ ना कुछ हमें ऐसे करना है कि हमारे दोनों के पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, टोटल ओवरऑल 4, ठीक। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, सॉरी हमारा जो कंपाउंड है सिल्वर और गोल्ड, वो इन ही तरीकों के ऑक्सीडेशन स्टेट को लाई करना प्रेफर करता है, यानी सिल्वर या तो 1 या तो गोल्ड 1 या 3। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट सिल्वर को मान रही हूँ सपोज 1, ये न्यूट्रल है, 0 है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ठीक हो गया। मान लीजिए मैं अपने गोल्ड को मेंशन कर रही हूँ, अगर मैंने इसको 1 लिया है तो मैं गोल्ड को 1 नहीं ले सकती, क्योंकि 1 + 1 2 होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 4। मैं यहाँ पे कितना ले रही हूँ 3, तो +3 - 4 यानी कितना हो गया -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। हमारी जो कंडीशन है क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, Na पॉजिटिव Cl-, फर्स्ट हमारा केटायन होना चाहिए, सेकंड हमारा एनायन बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमने सिल्वर को क्या रखा है 1 और 8, यानी गोल्ड को क्या रखा है 3। क्लियर है जी? इस तरीके से हमारा कंपाउंड, इसका नोमेनक्लेचर होता है कंप्लीट। आई होप एवरीबडी is crystal clear with the topic, with the different type of categories, how should we name the different coordination compounds, हमें अलग अलग coordination compounds को कैसे नेम करना है, वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है जी। ये तीनों कैटेगरीज हमने सीख ली हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि हमें अब आपको नाम दिया जाएगा, जैसे कि डायमाइन सिल्वर दिस या दिस आपको नाम दिया गया है, आपको उस नाम की हेल्प से उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या लिखना है, फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अपने। बच्चे कोई भी डाउट हो इस पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर में तो आप मुझसे पूछ सकते हो whenever we have the doubt session. Let's start the next. We need to write the common meaning. Writing the formula of coordination. ये बहुत आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि आपने अपने नाम लिखना समझ लिया है, नोमेनक्लेचर आपने समझ ली है, तो ये करना बहुत ज्यादा आसान है। चीजों को रिवर्स ही करना है और इसमें भी ज्यादा कोई कैटेगरीज भी नहीं है, आपको सिंपल ही देते हैं। मान लीजिए आपके पास है जी हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इस वाले टॉपिक में सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ही दिक्कत आएगी, वो कैसे सोल्व करेंगे वो हम बताएंगे। बट पहले राइटिंग ऑफ फॉर्मूले का एक सिंपल सा कांसेप्ट है, व्हिच इज फर्स्ट हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और साथ में लिखते हैं लिगेंड्स, कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो, और कैसे लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और इस स्फीयर के अलावा हमारे दोनों तरफ स्पेक्ट्रल आयन हो सकते हैं, या फिर हम उसको काउंटर आयन बोलते हैं, या यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्पेक्ट्रल आयन यहाँ पे है, यहाँ पे जी मैंने सीखा है, अगर हमारा केटायन हो तो स्पेक्ट्रल आयन यहाँ पे होगा, केटायन हमारा पहले लिखा जाता है। अगर हमारा स्पेक्ट्रल आयन एनायनिक हो तो वो बाद में, ठीक है, ठीक है जी, पता है हमें बात। तो हम इस छोटे से रूल की हेल्प से अपने इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने की ट्राई। Let we are going to discuss the hexaamine cobalt chloride. Hexaamine. Okay. First of all, क्योंकि हमारा लास्ट में मेंशन कर रखा है क्लोराइड, दैट मींस हमारा स्पेक्टेटर आयन जो है वो बाद में रखा जाएगा, है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड था, क्लोराइड हमारा बाद में रखा गया था, हमारी मेटल के पीछे कोई 8 वर्ड यूज नहीं हुआ, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो हमने इसको नाम दिया, सबसे पहले क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम व्हिच इज कोबाल्ट। हमने लिगेंड कौन सा लिखना है, अमोनिया, एक ही है, अल्फाबेटिक ऑर्डर का कोई इशू ही नहीं है। हेक्सा है, दैट मींस 6, और लास्ट में स्पेक्ट्रल आयन लिखेंगे C। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यहाँ पर क्या फर्क है, हमारे यहाँ क्लोरीन की कितने मॉलिक्यूल यूज होने चाहिए, 2 3 4 5 6 कितने यूज होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास एग्जांपल था A4C6 है ना, हमने यहाँ पे 4 मेंशन किया, तो यहाँ पे हमारे क्लोरीन कितने होने चाहिए, इसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। कैसे करते हैं, लेट हैव वेरी बेसिक एग्जांपल। मान लीजिए आपके जो क्लोरीन है इसके बारे में हमें पता नहीं है कितने इसके हमने नंबर लिखने हैं, इसको मैं मेंशन कर रही हूँ x के नाम से, ठीक। कोबाल्ट जो है हमारा वो हमें साफ साफ दे रखा है, उसके फ्रिक्शन स्केल कितनी है, 3, यानी मैं कोबाल्ट में ले लूं 3, प्लस अमोनिया न्यूट्रल है तो कितना होगा जी 0, क्लोरीन हमारा x = 0। अब दूसरी बात हमारी क्या है कि हमारा जो x है, क्लोरीन है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, यानी -x = -3, यानी x = 3, यानी हमारे क्लोरीन के ऊपर
तीन हमारे क्लोरीन के एटम जो है वो आपस में कंबाइन होंगे इस पूरे के पूरे स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं चीजों को और अच्छे से समझने के लिए। यही एग्जांपल लेते हैं मैंने अभी लिखा था। मान लीजिए आपके पास है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट, कैटेगरी नंबर 2 उठा लिया मैंने। ठीक, अब पोटेशियम है मतलब आपका पॉजिटिवली चार्ज है ये एज इट इज लिख दिया। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम इसकी है आयरन। ठीक, फेरेट लिगेंड हमारा कौन सा है, साइनाइडो, दैट मींस Cn। कितने हैं टोटल, 6। ठीक, अब ये हमें देखने वाली बात है कि हम अपने K की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखें। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए K को मैंने लिख दिया है X, आयरन का मुझे पता है 2 गिवन है ऑलरेडी, सेम के ऊपर कितना है -1, 6 के ऊपर 0, x - 4 = 0, x = 4। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 atoms of potassium are required so that we will simplify, we will utilize this particular reaction, so this particular sphere. Clear है? ओके, अब कोई एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिख देती हूँ जिसकी हेल्प से आपने इसको मेंशन करना है। लेट वी हैव टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लोरिडो और यहाँ पे स्पेस नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने इसको कर लिया कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी एक बार थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, क्लोराइड मेरा नेगेटिव है वो बाद में लिखा जाएगा, कोबाल्ट में एज इट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकली ऑलरेडी लिखा हुआ है। अमाइन यानी H3 कितने हैं 4, एक्वा यानी वाटर, क्लोराइड यानी एक क्लोरीन, ऐसा कुछ होगा राइट। अब Cl कितने होंगे वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं। सिंपल है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोबाल्ट में F3, इस क्लोरीन में -1, इस क्लोरीन नहीं दे रखी, यहाँ पे x लिखूंगी, x = 2 यानी इस दो क्लोरीन आपके यूज। ठीक है जी, अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने क्या करना है घर जाके, यू हैव टू सोल्व द एग्जांपल्स 10.2 and 10.3 in your NCERT notebook, from your NCERT notebook। इसको सोल्व कीजिएगा, कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। मेरे अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, चाहे आपको फॉर्मूला दे रखा हो उससे नाम लिखना हो या आपको नाम दे रखा हो उससे फॉर्मूला लिखना हो, दोनों टाइप के एग्जांपल हर एक कैटेगरी के एग्जांपल मैं आपको करा चुकी हूँ। तो प्लीज ये एग्जांपल मुझसे सोल्व कीजिएगा, डाउट पूछिएगा। इसके अलावा इंडेक्स क्वेश्चन है आपके पास, so it's not 10.2, it's 9.9। इसके अलावा अनसोल्ड 9.1 और 9.2 भी दे रखे हैं नॉर्मल रेशियो, इस सारे एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, तो नॉर्मल रेशियो कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द वर्नर थ्योरी, क्योंकि आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बेसिक हो गया, आईपीसी नेमिंग हो गई। ये एग्जांपल आप सोल्व कीजिएगा, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। कल हम स्टार्ट करेंगे वर्नर थ्योरी। ओके, तो क्लास इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। Yes, my dear students, is there any doubt, any query? रितु एंड सुमित, कोई डाउट है बच्चे तो रेज योर हैंड, अगर सब कुछ क्लियर है then that's good।
All right. Well, I'm thinking everything is. आइसोमेरिज्म नहीं है सिलेबस में। हाँ जी बच्चे। आइसोमेरिज्म नहीं है सिलेबस में। हाँ जी, आइसोमेरिज्म नहीं है आपके सिलेबस में। ये पूछना था सुमित बस। यस मैम। ओके, कोई डाउट नोमेनक्लेचर में? नो मैम। रितु? मैम नो डाउट। ओके बच्चे, चलिए आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बोले हैं वो ट्राई कीजिए, सोल्व कीजिए। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आइसोमेरिज्म इस बार कोविड सिचुएशंस की वजह से कैंसिल हो गया, डिडक्ट हो गया है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारे पास 3 अलग अलग थ्योरी है, बर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये तीनों हम कल से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंप्लीट आवर जॉब। ऑलराइट, till then have a good day, revise this topic, write in your notebook. Thank you so much. Sanjay sir, please end the meeting.